दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिसे लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। करीब है कि हम इस देश की आज़ादी का हम वो जश्न मनाने वाले हैं जिसका हम पूरे दुनिया के अंदर नज़ारा देखेंगे। मगर सवाल अब भी बदस्तूर बाकी है और सवाल ये है कि इस वक्त भले हम जितना चाहें कह लें कि इस वक्त हम सब एक है, बराबर है, बिल्कुल एक समान है, मगर हकीकत ये है कि आज की तारीख में भी अगर आप छोटी ज़ात के हैं या अदर कास्ट के हैं तो इस आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। दोस्तों आज 14 अगस्त की वो तमाम बड़ी खबरें जिसे मैं कुछ हिंट के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, फिर इसके बाद हम खबरों की शुरुआत करेंगे। हिंट के तौर पर यह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, मगर इस वक्त ईरान से किसी तरह से अमेरिका जान छुड़ाना चाहता है, मगर उसके पीछे रीज़न क्या है पूरी खबर पर बात करेंगे। इसी के साथ बीजेपी ने बिहार के अंदर में एक बहुत बड़ा अनोखा कारनामा काम अंजाम दिया है, उसके काम को ज़रूर हम सराहेंगे और उसके पीछे उसका रीज़न भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो खबर दिख रहा है ज़रा गौर से पढ़िएगा। ये खबर वो खबर है जो हमारे देश के अंदर में दशकों से चला आ रहा है और अब बात चाइना और भारत की आ चुकी है। दोस्तों मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर यही चीज़ अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ होता तो शायद एक हाथ इधर और एक हाथ उधर हो चुका होता। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर में लैंड जहाद पर कानून आ रहा है, मगर यहाँ पर लैंड जहाद तो छोड़िए, यहाँ हमारे लैंड के साथ क्या हो रहा है हम इस पर एक नज़र देखने को तैयार नहीं है। दोस्तों और भी छोटी बड़ी तमाम बड़ी खबरें होंगी जिस पर हम बात करेंगे, मगर इस वक्त सबसे पहली खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम हमारे देश ने बदल दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों पर जो रिएक्शन सामने आ रहा है ज़रा इसे गौर से पढ़िएगा। ये हम किसी और मीडिया की बात नहीं करते बल्कि उन भारत की मीडिया की बात करते हैं जिसे आप रोज़ सुबह और शाम देखा करते हैं। ज़रा गौर से पढ़िएगा इस पूरी रिपोर्ट को। यह है नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। कहते हैं चीन के विदेश मंत्रालय के बाद अब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम बदलने के भारत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी सेना ने कहा है भारत के ऐसा कदम से 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में आई स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है और बहुत सारी लंबी चौड़ी ये पूरी खबर है, जरा इसे पढ़िएगा। उसी के साथ आइए एक और खबर, क्योंकि ये तो आपके वो मीडिया है जिसे हम कभी गोदी मीडिया कहकर टाल सकते हैं, मगर ज़रा इस खबर को पढ़िए। ये है रॉयटर्स की खबर। रॉयटर्स की खबर क्या कुछ बताती है ज़रा पढ़िएगा। इंडिया सेज बॉर्डर पीस क्रिटिकल टू ट्राइज विद चाइना अमेड रिपोर्ट्स मिलिट्री टेंशंस। ये पूरी खबर है दोस्तों जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहूँगा। हिंदी में कहते हैं सैन्य तनाव के खबरों के बीच भारत का कहना है कि चीन के साथ रिश्तों के लिए सीमा पर शांति बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि जब अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों पर चाइना अपना दावा ठोक रहा है, इन तमाम चीज़ों के बाद हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ पीसफुली डील होना चाहिए। सवाल नंबर 1, क्या सेम टू अगर यही चीज़ किसी अदर कंट्रीज़ के साथ होता तो आपका रिएक्शन क्या यही होता? दोस्तों यकीनन पीस के हम भी कायल है, उर्दू में कहा जाता है कायल, तो हम भी कायल है। जी हाँ, हम भी कायल है पीस के, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अगर चाइना हमारे बॉर्डर पर आकर के और हमें ही धमका दे और हमें ही कहे ज़मीन है और हमारे नागरिक वीडियोस बनाकर वीडियोस में ये कह रहे हों और गुहार लगा रहे हों कि यकीनन बस कुछ दिनों की बात है और हम तमाम लोग आपको चाइना में मिलेंगे और चाइना से हम आप लोगों को यही वीडियोस दिखाएंगे। दोस्तों मेरा सवाल ये है कि इस वक्त हमारी सरकार इतनी पीसफुली डील तो कर रही है जो कि करना चाहिए, मगर सवाल ये है क्या सच में उधर से भी क्या इसी तरह का मामला देखा जा रहा है? तो अभी तक के मेरे रिपोर्ट्स में और मेरे अनुसार जो मैंने अभी तक सर्च किया है, जो मैंने अभी तक खोजा है, उनमें कहीं भी चाइना के अंदर या चाइना की सरकार हो या चाइना की मिलिट्री हो, कहीं से भी उन लोगों के अंदर नरमी नहीं देखी जा रही है भारत को लेकर। अब तो भारत को खुद सोचना है दो बड़ी ताकतों के बीच। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ज़रा सोचिएगा। एक तरफ है चाइना जहाँ पर खुद पूरी की पूरी फोकस चाइना अपने मिलिट्री पावर पर लगा रहा है, पूरी की पूरी फोकस उसकी टेक्नोलॉजी पर है, पूरी की पूरी फोकस उसका व्यापार पर है, पूरी की पूरी फोकस उसका उन तमाम देशवासियों पर है
मगर एक तरफ हमारा भारत जो टूट करके पाश पाश हो चुका है। टूटने का मतलब इन द सेंस लोगों में इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई है, जिसे देखने के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारत इस वक्त एक मोर्चे पर खड़ा नहीं दिख रहा है। एक तरफ हमारे देश में ज़ाती विवाद इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हर कदम पर आपको हिंदू और मुसलमानों के झगड़े देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में बड़े ज़ात, छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, ये है वो है, लाउड स्पीकर, मस्जिद है, मंदिर है, यहाँ है वहाँ है, दिस है, डेट है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, यहाँ वहाँ करके पूरे भारत के बेड़ा को गर्क कर दिया गया है। अब मुझे बताइए ना, क्या सिर्फ आप कह देंगे और आपके कह देने से क्या ये पूरा मसला हल हो सकता है? मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है। आज चाइना जिस तरह से हमारे ऊपर एक आक्रामक रूप लेकर खड़ा है और इंतज़ार में है कि हम कब मौका मिले और पूरे अरुणाचल प्रदेश को हम अपने मुट्ठी और कब्ज़े में ले लें, क्या हमने उसके लिए कोई तैयारी कर रखी है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये इतना अहम सवाल है जिस सवाल को लेकर के मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में होनी चाहिए इन तमाम तर चर्चों पर खबर। मगर मुझे लगता है यहाँ पर पाकिस्तानी एंगल नहीं है। शायद यही वजह है ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हेडलाइंस कभी भी नहीं बन सकता है। दोस्तों, ये थी अरुणाचल प्रदेश और हमारे देश के बीच की खबर जिसे हमने आप तक प्रस्तुत की है। अब आइए आते हैं एक और बड़ी खबर पर। खबर यह है कि बंगाल में लैंड जिहाद पर रोक, जल्द आएगा यूसीसी, सीएम शुवेंदु अधिकारी। दोस्तों, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जब शुवेंदु अधिकारी या बीजेपी के कोई भी अदर नेता जो इस तरह के बयान देते हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हमारे तबके में और हमारे देश के कुछ लोग और कुछ वर्ग चाहते ही यही है कि मुसलमानों के साथ ये हो जाए। सोच कर देखिए दोस्तों कि इतना बड़ा भारत जिसे गुलशन कहा जाता है, 15% मुसलमानों के लिए, 20% मुसलमानों के लिए पूरे इस लहलहाता चहचहाता गुलशन को कोई कैसे बर्बाद कर सकता है? सबसे बड़ा ताज्जुब और सवाल तो यही है कि आखिर इन छोटी छोटी बातों के लिए आखिर इनके बड़े बड़े नेता जिनका फोकस ये होना चाहिए कि हमारे देश कैसे तरक्की करे और उन्नति करे। अब आइए उसी बंगाल की बात करते हैं। 4000 लाउड स्पीकर्स उतार दिए गए हैं। सवाल ये नहीं कि 4000 लाउड स्पीकर्स उतार दिए गए हैं, सवाल ये है कि हमारे इसी देश भारत में करीब, मैं अभी भारत नहीं हूँ, करीब मैंने देखा है, जो अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, लुधियाना के अंदर आप चले जाइए, सुबह सुबह गुरुद्वारों के अंदर से आवाज़ आ रही होती है। इसी तरह मुसलमानों की मस्जिदों से आवाज़ आ रही होती है और ठीक उसी सुबह मंदिरों की आवाज़ भी आ रही होती है। सवाल ये नहीं कि यहाँ मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए, हम इस चीज़ को किसी भी हिसाब से फेवर नहीं करते। अगर उतारे गए हैं, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए, सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर क्यों उतारे गए हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट और सीधा मतलब ये होता है कि दो समुदाय के बीच किसी तरह से माहौल तनावपूर्ण बना रहे। और क्यों? इसलिए कि अगर एक तरफ अगर छोड़ा जाएगा और दूसरी तरफ क्या जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर दिखेगा। मिसाल के तौर पर अगर दो लोग हमारे सामने आते हैं जिनका जुर्म, जिनकी गलती सिर्फ कॉमन सी हो और एक ही गलती हो, और एक को मैंने माफ़ कर दिया और दूसरे को मैंने बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी, तो सवाल तो हम पर खड़े होंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों के बीच अगर इनकी हकीकत और रियलिटी को समझेंगे तो ये बहुत बड़ा आपके लिए, मुझे लगता है, सेटबैक हो सकता है। दोस्तों, अब आइए एक और बड़ी खबर जिस पर बात करते हैं। तो खबर ये है कि बिहार के अंदर से बीजेपी बिहार की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में एक बड़ी अहम बात की गई है। ज़रा इस पूरी खबर को पढ़िएगा आपके सामने। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अब बिहार के मदरसों में पारंपरिक पढ़ाई की जगह आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार एआई और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की शिक्षा दी जाएगी, जो कि मुझे लगता है अच्छी बात है। दोस्तों, ये है एक अहम और इम्पोर्टेंट कदम जिसका हम बिल्कुल खुलकर स्वागत करते हैं। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की बात करें और वो खबर ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अब आइए पूरी खबर क्या है, ज़रा बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट है। कहते हैं IRGC ने कहा वर्षों युद्ध चले तो भी, देखिए दो चीज़ें हैं, भले आप लाख कह लीजिए कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर ये चीज़ भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि ईरान के हाथ अलादीन का एक ऐसा चिराग लगा है जिसे घिसने के बाद अमेरिका के सदर साहब के
घिसने लग जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, वैसे कई वीडियो में मैंने इसके जो इफ़ेक्ट है ना उसके बारे में मैंने बात किया हुआ है। आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।